हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैथ का एक्सरसाइज फर्स्ट बात करने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं। इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था मैथ में कौन कौन सा एक्सरसाइज हमें देखना है, कौन कौन सा पार्ट है, उसका नाम क्या है, इन सारे का हम लोग देख चुके हैं डिटेल। उन सब का हिंदी और इंग्लिश नेम भी देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और ये रियल नंबर बना कौन कौन से नंबर से, इसको भी देखने वाले हैं। और साथ में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रूप भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ये वीडियो जो हमारा है वीडियो नंबर 2 है। तो वीडियो में फर्स्ट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। ये वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या कहने का मतलब, वास्तविक संख्या वे सभी संख्या होती है जो संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती है। जो संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर कभी कभी हम ये भी कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे पहला बात बोला है, वास्तविक संख्या वे सभी संख्या होती है जो संख्या रेखा पर, अब रेखा कहने का मतलब एक लाइन होगा, रेखा पर दिखाई जा सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई हमारा जो पॉइंट है 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से गया 1, 1 से गया 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह से आगे ये बढ़ता चले जाएगा। सेम इसी से हम बैक आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1, उसके बाद हो जाएगा -2, उसके बाद हो जाएगा -3, उसके बाद हो जाएगा -4, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। तो ये हमारा एक संख्या रेखा हो गया। तो इस संख्या रेखा पर जो भी संख्या आएगा, अब चाहे इसके बीच में भी आ जाए, जैसे में अगर बात करें हम 1 और 2 के बीच, क्या 1 और 2 के बीच 1.25 आएगा? आएगा ना, 1.25। ये भी क्या हमारा एक वास्तविक संख्या है। क्या 0 और 1 के बीच जो संख्या आता है, मान लेते हैं 0.5, क्या ये इसके बीच में संख्या रेखा के बीच में आ रहा है? क्या 0 और 1 के बीच में आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये हमारा वास्तविक संख्या है। अगर मैं इसके बैक में आ जाता हूं, 0 से -1 के बीच, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं -0.5, क्या ये 0 और 1 के बीच की संख्या है -0.5 आता है, तो ये भी हमारा एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे एक तरह से 1 2 3 4 इन्फिनिट तक जा सकते हो, ये सारे वास्तविक संख्या है। या फिर इसके पीछे आ सकते हो, या फिर दो संख्या के बीच वाली जो भी जितनी संख्या है, चाहे आपका दशमलव में है या फिर बिना दशमलव को, जितना संख्या है वो सारी आपका वास्तविक संख्या में आ जाएगा। अब जैसे में ये जो वास्तविक संख्या बना वो कितनी संख्या इसमें इन्वॉल्व है? पहली बात ध्यान देना, एक होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 2 3 गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 नहीं है। यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होता है। ये इसमें कोई बटा वटा नहीं होता। ये नहीं कि बोल देगा अगर 1/2, क्या ये वास्तविक संख्या है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ऐसे 100,000 लाख समथिंग आगे चलते जाएगा एटसेट्रा। उसके बाद है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? मतलब ये एक तरह का वास्तविक संख्या ही होता है, लेकिन ये संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 ये आगे चलता चला जाएगा जितना आगे चले जाओ। मतलब कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3, इसका सारा वैल्यू जो होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा पूर्ण संख्या है। उसके बाद अगला जो है पूर्णांक। ये पूर्णांक में होता क्या है कि इसमें 0 भी होता है, प्लस वाला भी वैल्यू होता है, +1 2 3 4 5 6, और इसमें माइनस वाला भी संख्या होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्या ये वाला होगा सर 1/2? नहीं, इसमें अगर इसका मान देखेगा तो आएगा 0 पॉइंट समथिंग, मतलब कि दशमलव वाला नहीं। चाहे इसका वैल्यू 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, आगे कुछ भी हो जाए प्लस में, और -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो जाए, लेकिन ध्यान रखना पॉइंट वाला या फिर बटा वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए। तब ऐसी संख्या को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में एक फिर से ध्यान देना, ये 0 से पॉजिटिव वाला भी वैल्यू जा सकता है और 0 से निगेटिव वाला भी वैल्यू जा सकता है, लेकिन ये बटा वाला नहीं हो सकता है, पॉइंट वाला नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखना। अब सवाल हो तो बटा वाला क्या में होगा। अगला है परिमेय संख्या। इसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे, परिमेय संख्या क्या है।
तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, ऐसे जनरली हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये जो परिमेय संख्या जो होती है उसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है, पॉइंट में हो सकता है, ये जो है परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय, जैसे अगर मैं बात करूं, क्या अगर मैं लिख दूं 0.256, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बोलेगा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे बटा के रूप में ये है ना 1/2 बटा है। अब जैसे ये आया होगा, कब आया होगा? जब ये बटा में होगा तब कट करके आया होगा, तो इस तरह से। उसके बाद है अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसे हम आगे बात करेंगे हम। तो इसमें ध्यान रखना, अक्सर इसमें देखा जाता है रूट वाला वैल्यू, √2, √3, √5 समथिंग इस तरह से। और में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये पाई। क्या पाई का वैल्यू होता है 3.14 समथिंग इस तरह से जाता है। ये तो पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये पाई था कैसे? पाई को किस फॉर्म में और लिखा जा सकता है? ऐसे इसको लिखते हैं 22/7। ठीक है, ये भी आपका कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये परिमेय संख्या, ऐसे तो यह हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब अगर बात करें हम, ये जितनी संख्या है, चाहे ये में 1 हो, 2 हो, ये हो जाए, ये हो जाए, या फिर इसका में से कोई वैल्यू, या फिर इसका में से कोई वैल्यू, या फिर इसका में से कोई भी वैल्यू, ये सारा मिल करके बनाता है ये हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब कि इसमें से कोई भी वैल्यू उठा लो। जैसे अगर मैं पूछूं तुमसे, चलो ये 22/7, क्या ये वास्तविक संख्या है? क्या बोलेगा? मतलब कोई भी संख्या लिखल है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या अगर मैं लिख दूं 0.25, क्या वास्तविक संख्या है? तो बोलेगा है। चाहे पॉइंट में हो, या फिर बटा में हो, या फिर रूट में हो, सब क्या है? वास्तविक संख्या है। चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, वास्तविक संख्या है। इसके बाद हमारा जो है अगला है परिमेय संख्या की हम बात करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं उतारे हैं तो। इसके बाद है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रूप। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें तो ये इसका 2 रूप होता है। ध्यान रखना, पहले ध्यान दो। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रूप, दशमलव प्रसार रूप या फिर दशमलव प्रसार 2 रूप। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 रूप या फिर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रूप 2 तरह का होता है। 2 तरह का होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रूप 2 तरह के होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है क्या? शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। अब सवाल उठता है कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। इसका अशांत दशमलव का एक और नाम है, इसका नाम है अंशावनी, शायद इसका नाम है दूसरा नाम, बट इसका दूसरा नाम देख लेंगे हम फिर। उसके बाद यहां पर ध्यान देना, शांत दशमलव क्या होता है अब, और अशांत दशमलव क्या होता है। तो पहला हमारा है शांत दशमलव। शांत दशमलव तो ये शांत दशमलव ध्यान रखना, जो संख्या कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाती है। जो संख्या कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाती है वो शांत दशमलव। दशमलव किसको बोलता है? जैसे मैं यहाँ पे किसी का आप डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद पॉइंट समथिंग आता है ना, ये पॉइंट,
इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम? दशमलव कहते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है? दशमलव। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, और हिंदी में दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? जो संख्या कुछ अंकों के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब सवाल है यहाँ पे, उदाहरण क्या होता है इसका? उदाहरण ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं 1/2, जब 1/2 को डिवाइड करेगा तो 0.5 आएगा। अब देखो ये पॉइंट वाला जो था दशमलव प्रसारूप, पहले दशमलव है, क्या ये कुछ अंकों के बाद खत्म हो गया? कितने अंकों के बाद खत्म हो गया? एक ही अंक के बाद। आगे लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर डिवाइड करेगा 1/2 है ये, 2 से डिवाइड करेगा 1 में तो कितना आएगा? जैसे मैं 2 को 1 से डिवाइड करेगा तो 1 तो लगेगा नहीं, इसलिए क्या लगाएगा? पॉइंट और 0 लगा सकते हैं पहले हम। तो यहाँ कितना हो गया? अब 10, 5 दूनी के 10, 5 दूना के 10, ये सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा सिर्फ कितना? 5, मतलब कि एक अंक के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वही बोला है कि जो कुछ अंकों के बाद क्या हो जाता हो? खत्म हो जाता हो, किस में आता है? शांत में। उसके बाद अगर मैं लिख दूं 1/4 लिख दिया हम, इसका मान होता है 0.25। क्या ये खत्म नहीं हो गया? कितने अंक के बाद खत्म हो गया? 2 अंक के बाद। अब खत्म नहीं होने का क्या मतलब होता है? मान लीजिए खत्म नहीं होने का मतलब यहाँ पे लिख दीजिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, मतलब डिवाइड करते जा रहे हैं, संख्या इधर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। जो खत्म नहीं होता उसको कहते हैं अशांत। तो 1/2, 1/4, ये सारा एग्जाम्पल किस में आ जाएगा? ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हो जो आगे चल के खत्म हो जाता है, उस शांत दशमलव में आता है। अब है दूसरा अशांत दशमलव। ये अशांत दशमलव होता क्या है? तो इसका जस्ट अपोजिट, जो संख्या कुछ अंकों के बाद भी खत्म नहीं होता हो, कुछ अंकों के बाद भी खत्म नहीं होता हो, वो किस में आता है? अशांत दशमलव। इसमें होता है ना कि यहाँ पे कुछ संख्या रिपीट भी होते जाता है। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण की बात करें हम, यहाँ पे कौन सी संख्या है सर जो कटने के बाद भी खत्म नहीं होते रहता है? अगर मैं लिखूं 1/3, 1/3 को लिखेगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आएगा 0.3333, मतलब कि आप करते जाओ बाबू, ये खत्म होवे नहीं करेगा, खत्म नहीं हो गया। तो इसको एक तरह से और लिखते हैं कि मतलब कि जो संख्या खत्म नहीं होता है, तो यहाँ पे मैथ में इस तरह से कर दिया जाता है कि 3 अंक दोहरा रहा है ना बार बार, तो 3 पर क्या दे दिया जाता है? पॉइंट। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ? ये जो वर्ड है, ये पॉइंट का यहाँ पर ये मतलब हुआ, ये संख्या जो 3 है क्या हो रहा है? बार बार दोहराएगा। इतना समझ गया? ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, अगर लिख दें हम 1/6, ठीक है, जब इसको करेगा तो इसका आएगा कितना? पैंचा लेगा तो आएगा, यहाँ पे आप पॉइंट बैठाएगा, 10 हो जाएगा, 6 कम 6, बचा कितना? 4, तो एक फिर 0 आएगा, कितना आएगा फिर? 36 समथिंग, 1.6666, ऐसे चलता जाएगा। मतलब कि कौन सी संख्या दोहरा रहा है? 6 वाला। अब ये बताओ, हम बोले कि जो संख्या कुछ अंकों के बाद भी खत्म नहीं होता है, ये खत्म होने के नाम ले रहा है? नहीं, कटते जा रहा है, कटते जा रहा, मतलब कि ये चलते जा रहा है। तो वही बोलता है जो पूरी तरह से कटता नहीं है, पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, उसको बोलता है अशांत दशमलव, और जो खत्म हो जाता है उसको कहते हैं शांत दशमलव। उम्मीद है कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव आप समझ गए होंगे। ऐसे इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। 1/7 भी अगर देखिए हम, 1/7 भी तो इसी में आता है। 1/7 भी क्या है? अशांत दशमलव। ये हमारा एटसेट्रा। तो ये हमारा आज हमने संख्या देखा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन कौन से संख्या उसमें आता है, जिसमें हम देखें आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एटसेट्रा। और भी उसके बाद हम परिमेय संख्या देखें, जो परिमेय संख्या क्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ P क्या होता है, P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये सारे हम देखें। उसके बाद परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारूप 2 होता है, जहाँ पे एक दशमलव होता है शांत वाला, एक होता है अशांत वाला। तो ये सारी
हमने टॉपिक को कवर किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। और बाकी हम यहीं तक इस वीडियो का कंक्लूड करते हैं। आपका कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।